यहाँ पर हम देखेंगे कि m का जो लॉस है वो है 1400 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 800 और n का लॉस जो है वो है 1400 इंटू 3 बाय 7 इक्वल टू 600 रुपीज। तो ये जो है ये हम उनके जो कैपिटल अकाउंट्स है वहां पर ट्रांसफर करेंगे। सो हमने यहाँ पर m कैपिटल को ट्रांसफर किया 800 और n कैपिटल को ट्रांसफर किया 600। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स के जो अकाउंट्स है वो किस तरह से लिखे गए हैं। यहाँ पर हमारा m कैपिटल अकाउंट्स है जिसका हमने सबसे पहले ओपनिंग किया है वो है 70,000 रुपीज। 70,000 रुपीज ओपनिंग था। देन एम कैपिटल का ओपनिंग था 40,000 रुपीज। तो हमने इनका ओपनिंग लिया। देन हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया उसका जो लॉस हुआ है वो हम इनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में था। तो हमारी एंट्री पास होंगी एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सो हमने एम कैपिटल के डेबिट साइड में 800 रुपीज और एम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट 600 रुपए 600 रुपीज हमने एंटर कर दिए। ठीक है, सो उसके बाद में हमारी जो एडजस्टमेंट थी वो पूरी खत्म हो गई। लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व रहता है, जो बैलेंस शीट थी हमारी रिजर्व फंड 14,000 का, इसको हमको पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। सो हम देखेंगे कि उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन ओल्ड पार्टनर्स। सो एम कैपिटल में जाएगा 14,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 8,000 एंड कैपिटल इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 6,000। ठीक है, डिवाइड बाय 7 जो वो डिवाइड बाय 7 आने का कारण है कि इन दोनों का जो टोटल है वो 7 आता है, इसलिए हमने दोनों जगह डिवाइड बाय 7 लिया हुआ है। सो इनका जो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आया है 8,000 एंड 6,000। सो हम एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड एन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो हम इनके क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे 1,193 को बाय जनरल रिजर्व 8,000 रुपीज और 1,193 को एन कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व 6,000 रुपीज। ठीक है, देन हमने एग्जाम्पल में देखा है कि जो पी है उसने 35,000 रुपीज का कैश लाया हुआ है गुडविल के लिए और 30,000 का जो कैपिटल लाया हुआ है वो पी कैपिटल से कैश में आया हुआ है। सो हम इनकी भी एंट्री पास करेंगे। हमारी एंट्री पास होंगी कैश अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। सो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट में 1,193 को जिसका ओपनिंग बैलेंस हमने लिया है बैलेंस शीट से, जो हमारा कैश इन हैंड का 11,000। सो हमने इसका ओपनिंग लिया यहाँ पर 1,193 को 11,000 रुपए। फिर हमारी जो एंट्री पास हुई कैश अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। सो हमारे कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर हमारी एंट्री आएंगी टू गुडविल अकाउंट 35,000 और टू पी कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, ये दो एंट्रीज हमने पास कर दी कैश अकाउंट में। अभी जो हमारा गुडविल था वो गुडविल जो हमको दो पुराने जो पार्टनर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हमने गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पर। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स। सो एम कैपिटल को जाएगा 35,000 का जो गुडविल आया 35,000 इंटू 4/7 तो उनको जाएगा 20,000 और एन कैपिटल में 35,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 यानी एम कैपिटल में जाएगा 15,000 15,000 रुपए। सो हमको ये एंट्री पास करना होगा। सो हमारा एंट्री पास होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड एन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हम एम कैपिटल के और एन कैपिटल के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री लेंगे 20,000 एंड गुडविल की 15,000। दोनों एंट्रीज हमने ले ली है। ठीक है, और हमारा जो गुडविल अकाउंट है
उसमें हमने पहली एंट्री ली थी बाय कैश की, जब हमारा गुडविल आया था तो हमने क्रेडिट में एंट्री ली। अब जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हमने यही एंट्री लिए थे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड एन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो अभी हमारे गुडविल के डेबिट साइड में एंट्री आएंगी, टू एम कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू एन कैपिटल 15,000। तो इस तरह से हमारे गुडविल की टोटल जो रहेंगी वो सेम आ जाएगी। देन हमारा जो कैश आया था, कैश के समय कैश अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से एंट्री ली थी। सो हमारी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, पी के क्रेडिट साइड में एंट्री पास होंगी। सो अब हम ये सब लेजर्स बंद करते लेके जाएंगे। तो इसमें एम कैपिटल की इधर साइड की टोटल की हमने तो आई है 98,000 और डेबिट साइड की टोटल हमने की तो आई 800। सो हम 98,000 में से 800 माइनस किए तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 97,200 रुपीज। एन का कैपिटल हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इधर की टोटल है हमारी 61,000 और क्रेडिट डेबिट की टोटल है हमारी 600 रुपीज। सो हम 61,000 में से 600 माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 60,400। ठीक है, तो इधर जो थी पी कैपिटल में एक ही एंट्री 30,000 की, इसलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 30,000 रुपीज। सो हम अभी बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। तो बैलेंस शीट बनाते समय हमको पुराने बैलेंस शीट का ही आधार लेना पड़ता है। सो हम देखेंगे पुराने बैलेंस शीट के हिसाब से, पुराने बैलेंस शीट हमारे इस तरह से थी, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश इन हैंड। तो इस तरह से यही सीक्वेंस में हमको इसको बनाना है। सो न्यू जो बैलेंस शीट है वो बनाएंगे। सबसे पहले हमारा बिल्डिंग था, तो बिल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं था, इसलिए हमारा बिल्डिंग 46,000 रुपीज जैसे कि वैसे रहेगा। मशीनरी में ओवर वैल्यूड हुआ था तो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 28,000 प्लस 2,800 ओवर वैल्यू। इसको टोटल करने के बाद में हमारी जो मशीनरी की कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 30,800। फर्नीचर हमारा था 12,000 का, उसको भी ओवर वैल्यूड किया हमने 10% से, वो आई 1,200। दोनों की टोटल करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट रहेंगी वो रहेंगी 13,200 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स हमारा 26,000 था, उसमें से हमने आरडीडी लेस किए 2,600 का, तो हमारा जो डेटर्स बचेगा वो 23,400। स्टॉक इन ट्रेड जो था हमारा वो 21,000 था, उसको हमने अंडर वैल्यूड किया 2,800 रुपीज से, तो अभी हमारी वैल्यू बचेंगी 18,200 रुपीज। अब कैश इन हैंड जो था वो देखेंगे हम कैश अकाउंट से कितना हमारा कैश इन हैंड। तो ये हमारा कैश अकाउंट है, इसकी हमने डेबिट की टोटल की है, क्रेडिट में कोई पद नहीं होने के कारण इसकी टोटल है 76,000, इसलिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 76,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लेजर में से जो कैश इन हैंड रहेगा हमारा वो रहेगा 76,000 रुपीज। ये हो गया हमारा एसेट साइड। अब देखेंगे हम लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, तो एम, एन और पी ये तीनों के हम लेजर देखेंगे। सो एम का बैलेंस है 97,200, सो एम का बैलेंस लिया हमने 97,200 का। देन एन का बैलेंस है हमारा 60,400, सो एन का भी बैलेंस ले लिया हमने 60,400। और पी का बैलेंस है हमारा 30,000, सो हम पी का भी बैलेंस ले लिए 30,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारा कोई चेंजेस नहीं था, इसलिए हमारे जो 15,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स थे पुराने, इसमें उतने ही हम नए बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स रखेंगे। और वर्कमैन प्रोविडेंट फंड जो था वो 5,000 हमारा जैसे कि वैसे रहेगा, क्योंकि हमारा पुराने बैलेंस शीट में जो था वो प्रोविडेंट फंड 5,000 था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसलिए हमारा न्यू बैलेंस शीट में भी जो है वो प्रोविडेंट फंड था 5,000 रहेगा। सो हम बैलेंस शीट की दोनों साइड के टोटल करेंगे तो हमारी टोटल आएंगे 2,07,600 रुपीज। तो इस तरह से हमने ये जो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है वो तैयार की है। तो आज हमने देखे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा एम, एन और पी पार्टनर्स है उनके हमने कैपिटल अकाउंट बनाए, देन कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये सब हमने क्रिएट किए, उनकी वर्किंग नोट क्रिएट किए। तो ये सब किस तरह से किया आज हमने देखे। तो
मैं आशा करता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल्स है वो आपको समझ में आया होगा, और इस एग्जाम्पल को आप करके देखिए रिपीटली, और कुछ दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिए। धन्यवाद।